बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेहुल फोरम सलीम खां टिकरी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह दबंग जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार रह चुके हैं और कान्हा की मारूफ शख्सियत हैं। जी हाँ, मैं मुखातिब हूँ मलक कफ़ील खोकर साहब, जो कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे प्रोग्राम और शेरदिल पैलेस में तशरीफ़ लाने पर दिल के अता गहराइयों से वेलकम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझ समेत और जो मेरी ऑडियंस देख रही है वो जानना चाहती है कि मलक कफ़ील खोकर साहब कितने अरसे से पेशा वकालत से मुंसलिक हैं? सलीम खान साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपकी जो सर्विसेज हैं लॉयर्स के लिए उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आपने माशाल्लाह लॉयर्स की खिदमात जो आपने एज आ सेक्रेटरी MLF की हैं बहुत अप्रिशिएटेड हैं। आप माशाल्लाह काने के हर लॉयर्स की बहुत इज़्ज़त करते हैं और एक दर्द दिल रखते हैं लॉयर्स के मामले में, तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो सलीम खान साहब मैं 2007 में लाहौर बार में इनरोल्ड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे तकरीबन मोर देन 17 ईयर्स हो गए हैं लॉ की प्रैक्टिस करते हुए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वकालत के अलावा मेरा कोई बिज़नेस नहीं है और मेरा जो भी सोर्स है, मेरी जो भी रिस्पेक्ट है और जो कुछ भी मैंने आज तक हासिल किया है वो इसी वकालत के पेशे से किया है। और यूँ समझ ले कि यही मेरा ओढ़ना बिछोना है और यही मेरा सब कुछ है वकालत का। अच्छा सर, आप जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं लाहौर बार के, तो आपके क्या खिदमत हैं? आपने जब क्या खिदमत की है वकला की जब आप जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार थे? जब जनरल सेक्रेटरी बना हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं एक बात बताऊँ, एक कैंडिडेट जो होता है ना वो खुद को बार के सामने पेश करता है तो वो कहता है कि मैं बार को अच्छा सर्व कर सकता हूँ। तो हमने भी बार के सामने पेश खुद को किया। अल्लाह का शुक्र है बार ने इज़्ज़त अता की और मैं जनरल सेक्रेटरी बना आप 200 के वोट से। हमारे दौर में हमें गवर्नमेंट ने तो फंड ऐसा नहीं दिए थे, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी बनाई और उस लाइब्रेरी को बिल्कुल हमने नए सिरे से उसको रेनोवेट किया, कंप्लीट लाइब्रेरी बनाई और उस लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का था। क्योंकि हमें फीलिंग आई कि क्योंकि हमारे पास जो लाइब्रेरी की कमी है, हमारे पास 200 के लॉयर्स दोस्त जो पढ़ना, जो रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, जो किताबों से बहुत प्यार करते हैं, उनके बैठने की बहुत कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने लाइब्रेरी बनाई। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद प्रोफेशनल वकील हूँ तो प्रोफेशनल 200 के लिए हमारी ये सर्विसेज हैं। दूसरा, हमें फीलिंग आई, हमने देखा कि जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं उनके बच्चों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए हमने डे केयर सेंटर बनाया और अल्लाह का शुक्र है वो डे केयर सेंटर भी इंटरनेशनल लेवल का था, जिस किसी ने भी देखा है और उसने उसकी बहुत ही तारीफ़ की है। और आपको पाकिस्तान में ना ही ऐसी कोई लाइब्रेरी मिलेगी किसी भी बार में और ना ही ऐसा डे केयर सेंटर किसी भी बार में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे काम हैं जो हमने किए। इवन के ये जो YLF का जो ऑफिस बना हुआ है बार रूम की बेसमेंट में, वो भी हमने बनवाया था। बोला था बात उस पर तख्ती किसी और लगा ली, वो बल्कि मैंने खुद बनवाया ऊपर वो करे होके। तो मिसलीनियस इस तरह के हमने छोटे छोटे काम किए हैं बार के लिए। अच्छा सर, जब आप जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार थे तो काने थाने में एक वकूआ हुआ था, तो उस टाइम मैंने देखा था कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। सर वो क्या वकूआ था और उस इतना ज़्यादा अग्रेसिव होने की वजह क्या थी? इसलिए मैं जो लॉयर्स है ना वो मेरी फैमिली है और कान्हा मेरी बर्थ कान्हे की है। कान्हा तो जस्ट हम जितने भी यहाँ पे लॉयर्स हैं वी आर लाइक रियल ब्रदर्स। तो आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में और स्पेशली फैमिली में से किसी लेडी लॉयर पे कोई ज्यादती करे या कोई भी पुलिस का किसी भी रैंक का बंदा उसको डिटेन करने की कोशिश करे तो क्या करे? क्या सर मैंने तो वही किया जो मेरी फैमिली के साथ कुछ ज्यादती करेगा तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को सिक्योर कर सकते हैं। और मैं हर उस लिमिट तक गया जो मुझे करना चाहिए था और उसका जो रिजल्ट था वो आप सब 200 के सामने था। नो डाउट उस वक्त जो कान्हे के 200 ने भी बहुत साथ दिया। मैटर चूँकि बहुत एग्रीवेटेड हो गया था, उस मैटर की तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन चूँकि मैटर बहुत एग्रीवेटेड हो गया था, बट उसके पीछे जो मेरी बैकबोन थी वो भी मेरी फैमिली थी। आप दोस्त ही मेरे ताकत थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप 200 की ताकत से हम उसमें कामयाब रहे। जैसा कि कफ़ील भाई ने अभी कहा, बिल्कुल जी मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ, क्योंकि उस वकूए में रात के 2 बजे मैं भी कान्हे थाने में कफ़ील भाई के साथ मौजूद था। उससे पहले कफ़ील भाई
जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो आपने तकरीर में काने में एक वर्ड बोला था, तकरीर के दौरान आपने हलफ लिया था जी कि अगर किसी काने में किसी भी वकील का मसला बनेगा तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँचूंगा और दिल से साथ दूंगा। तो ये मैंने देखा, आप उस टाइम जितने अग्रेसिव थे और आपने वो चीज़ प्रूव भी की है, आपने उसको जीतने के बाद भी साबित किया है कि जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया, आपने बिल्कुल उधर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये जो फीमेल लेडी लॉयर हैं ये मसलन, वो ऐसे था कि जैसे हमारी रियल बहन है। मैं इस चीज़ का जी विटनेस हूँ। हमारी लॉयर बहन थी तो हमारी सगी बहन नहीं है। तो अच्छा कफील भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने किससे इंस्पायर होकर पेशा वकालत में कदम रखा? अलीम खान, बस मैं जब छोटा था ना, मुझे अभी भी याद है 5th क्लास में टीचर से ने पूछा कि सब बच्चों से पूछते हैं क्या क्या बनेंगे आप, तो कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, किसी ने डॉक्टर बनना है, तो आई वॉज द ओनली वन जिसने कहा था कि मैं वकील बनूंगा। मुझे इस वकालत के पेशे से बचपन से ही प्यार है, तो उसी प्यार की कंटिन्यूटी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह वकील बना। मैंने कभी कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी कोई ऑनलाइन जॉब नहीं की। मैं बचपन से स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा एम था कि मैंने वकील बनना है। मैं किसी भी वकील से वैसे ही फैसिनेट होता था, इस प्रोफेशन से मुझे प्यार था बचपन से, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने जो भी मेरी स्टडी भी थी वो उसी लाइन पे थी और इसी तरह मैं वकील बन गया। अच्छा, मेरे बचपन का ख्वाब था। कह माशाल्लाह। आप पेशा वकालत की कौन सी फील्ड से मुंसलिक हैं? मेरी फर्म है। इनिशियली मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वो क्रिमिनल प्रैक्टिस, क्रिमिनल जो थी केसेस से मैंने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की थी। ट्रायल वर्क मैंने बहुत किया। माल्टन से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, 3 साल माल्टन मैंने ट्रायल वर्क किया, फिर मैं सेंटर में चला गया। तो वकालत में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो आपके क्लाइंट हैं वो आपकी लाइन को डिसाइड करते हैं। तो इनिशियली मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की, फिर जब मैं सेंटर में सिविल कोर्ट मैंने शिफ्ट हुआ तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सिविल वर्क किया, सिविल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। और वक्त गुजरता जैसे जैसे सीनियरिटी आई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस भरा, तो उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की और हाई कोर्ट में फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फ़र्म है, उस वक्त में हम सिविल वर्क भी कर रहे हैं, क्रिमिनल वर्क भी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क भी होता है, और किसी हद तक हम जो टैक्स मैटर हैं जो हाई कोर्ट में जिनकी पिटिशंस वगैरह जाती हैं या पिलेट वर्क टैक्स का, वो हम कर रहे हैं अपनी फर्म में। अच्छा कफील भाई, जो फौजदारी वकालत है वो तो वैसे ही बड़ी टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है, तो कोई ऐसा केस आपको जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो फौजदारी वकालत में? फौजदारी वकालत में देखिए, मेहनत से आप कोई भी काम करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। इनिशियली माल्टोन में मुझे याद है मैंने केस पकड़ा, तो वो था अगवा का केस था 365 का। तो उस केस में मदई पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। वो यहाँ तक हुआ कि वो मेरे ऑफिस में आ गए, जो अक्यूज़ था उसको वहाँ से पकड़ने के लिए, उसको ही अपडेट करने के लिए। तो मुझे याद है, तो वहाँ पे मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इतनी भरी कि जो माल्टोन था वो मैदान जंग ही बन गया। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वकालत में किसी भी केस ने मेहनत जब आप करें तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती और फिर सब कुछ आसान होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट लाजमी होते हैं, उनमें से एक मैंने आपको जैसे जी बताया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहूँगा कि मेहनत के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा कफील भाई, हर शख्स की कोई ना कोई आइडियल पर्सनैलिटी होती है, तो आपकी भी कोई आइडियल पर्सनैलिटी है? देखिए आइडिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे जो लॉयर्स है वो बहुत फैसिनेट करते थे। तो बचपन में कायदे को सुनते थे, कायदे में वकील हैं, तो तभी से कायदे ज़हन में आया कि वो वकील हैं और वो उनका इतना बड़ा नाम है, तो बस उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब प्रैक्टिस में आए तो मियां इरफान अकरम साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो मेरे बड़े आइडियल हैं। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुकाम पे हूँ, सेल्फ मेड है। मेरी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई बैंकर नहीं है। तो मैंने जो कुछ सीखा वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां इरफान अकरम साहब की मेहनत से। उन्होंने बहुत शफ़क़त की, बहुत प्यार दिया और बहुत उनसे मैंने लर्न किया। आज के दौर में अगर मैं कहूँगा तो मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे आइडियल हैं। अच्छा सर, कोई ऐसा केस बताएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फीस ऑफर हुई हो? ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केसेस हैं, कुछ चीज़ें पर्सनल भी रहने थे। अच्छा कफील भाई, आप माशाल्लाह बहुत सियासी शख्सियत हैं, तो आप फ्यूचर में कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह जी, गाना मेरा चूंकि घर है और जिस बंदे के पास इतनी बड़ी ताकत हो भाइयों की, वो क्यों ना इलेक्शन लड़ेगा। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह ताला आप भाइयों के खाने के दोस्त और बाकी बाहर ने पहले बहुत मोहब्बत दी है, तो सब दोस्तों के ताउन से मोहब्बत से इंशाल्लाह करेंगे जी। अच्छा कफील भाई, मुझ समय जो मेरी ऑडियंस देख रही है वो भी जानना चाहते हैं कि कफील भाई की हॉबीज़ क्या हैं, कफील भाई को खाने में क्या पसंद है, उनका फेवरेट कलर कौन सा है? खाने में तो जो मुझे सब्जी वेजिटेबल मैं बहुत पसंद करता हूँ, स्पेशली आलू मेथी मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह।
करी बहुत मेरी फेवरेट है, माशाल्लाह और जो कलर है उसमें एक तो मैंने ये पहना हुआ है ब्लू कलर, दूसरा ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है। माशाल्लाह। ये थे जी हमारे साबका जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार मलक कफील खोकर साहब, जो कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।